हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग प्यारे बच्चों क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 पे ब्लॉक एलिमेंट्स के प्यारे बच्चों लगभग 30 महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखूंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पे ब्लॉक के जितने भी 30 ऑब्जेक्टिव है आराम से आप लोग तैयार कर लीजिए, ठीक है। सारे के सारे वीआईपी क्वेश्चन है, एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसीलिए सारे क्वेश्चन को आप लोग को तैयार कर लेना है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। जितने क्वेश्चन होंगे आराम से आप लोग को तैयार करना है क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन की शुरुआत होता है। पहला क्वेश्चन आपको देख रहा होगा कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले गैस कौन आपका है, ठीक है। तो देखो वायुमंडल के बात किया जाता है, वातावरण में प्यारे बच्चों लगभग कितना परसेंट आपका स्वार्थिक गैस पाया जाता है। देखो ऑक्सीजन आपका प्यारे बच्चों 21% होता है, इसमें आपका नाइट्रोजन आपका 78% होता है, इसमें हीलियम तो लगभग एकदम बहुत सबसे कम पाया जाता है, 0.0005% पाया जाता है, तो समझो नहीं है के बराबर। कार्बन डाइऑक्साइड 0.0003% ऐसे पाया जाता है, ठीक है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक पाया जाने वाला गैस की बात करेंगे प्यारे बच्चों तो आप लोग का नाइट्रोजन सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है। ये नाइट्रोजन जो वायुमंडल में सबसे अधिक 78% पाया जाता है। क्या होता है? सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, बात को ध्यान रखिएगा। और पूछा जाएगा कि रेडियो एक मतलब कि वर्ग 18 में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला वातावरण में कौन है? तो हीलियम है। और ना के बराबर पाया जाता है तो कौन है? तो रेडॉन, ठीक है। तो वो सब याद रखना, पहले आपको याद रखना है बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाए, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? देखो हीलियम का मुख्य स्रोत प्यार बच्चों सूर्य है। तो सूर्य का इसी में से और आप लोग का स्रोत है प्यार बच्चों जो हीलियम के अंतर्गत आता है वो आपका मोनाजाइट रेत है, यानी कि मोनाजाइट रेत जो होते हैं वो हीलियम के मुख्य स्रोत के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर सूर्य में मिलेगा ना ऑप्शन में तो सूर्य ही आपको टिक करना, ठीक है। लेकिन सूर्य नहीं देगा तो मोनाजाइट पक्का देगा, और मोनाजाइट रेत दे दिया तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो, ठीक है। एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है तो तैयार कर लो, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन आ जाओ प्यारे बच्चों, 3 नंबर क्वेश्चन देख लो। सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है? यानी कि सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है वो कौन है? तो सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ आपका प्यारे बच्चों फ्लोरीन होता है, आपको पता होना चाहिए। सबसे अधिक शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ कोई है तो वो आपका फ्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन नहीं, ब्रोमीन नहीं, आयोडीन नहीं। और ये वर्ग 17 के तत्व है, और वर्ग 17 के तत्व प्यारे बच्चों द्विपरमाण्विक होते हैं, देख सकते हो सब में अंक आपका 2 लास्ट में लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सब थोड़े सारा चीज आपको ध्यान रखना ताकि एग्जाम में कोई आपका दिक्कत ना हो, ठीक है। देखो अमोनिया को दोस्तों किस विधि से तैयार किया था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अमोनिया पैरों से NH3 को किस विधि से दोस्तों बनाया जाता है, ठीक है। औद्योगिक विधि क्या है अमोनिया बनाने का? तो अमोनिया को बनाने के लिए हम लोग पैर बच्चों हाइपर विधि का प्रयोग करते हैं। कौन सी विधि? हाइपर विधि का यूज करते हैं। और नाइट्रिक अम्ल को तैयार करने के लिए ओस्टवाल्ड विधि, और प्यार बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल को बनाने के लिए संपर्क विधि। तो यहाँ से बताओ अमोनिया को तैयार किया था कौन विधि से? कौन विधि से प्यार बच्चों? तो याद रखना हाइपर विधि से। कौन विधि से? हाइपर विधि से, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल और ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल, और यहाँ पर अमोनिया को दोस्तों हाइपर विधि द्वारा तैयार करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ। गोताखोर जो होते हैं मतलब कि जो प्यार बच्चों जो समुद्र में जाते हैं ऑक्सीजन लगा कर उसको बोलते हैं गोताखोर, ठीक है। तो गोताखोर श्वसन के लिए ऑक्सीजन के साथ साथ कौन गैस को मिलाई जाती है? देखो श्वसन के लिए प्यार बच्चों जो रक्त में जल्दी ना घुले मतलब इसमें हम लोग यूज करेंगे प्यार बच्चों तो हीलियम का यूज करेंगे, ठीक है। श्वसन में प्यार बच्चों गोताखोर तो हीलियम के साथ आपका ऑक्सीजन ले जाता है, ये बात को ध्यान रखिएगा प्यार बच्चों। नाइट्रोजन भी ले जा सकता है लेकिन कई कारण जो नाइट्रोजन न ले जाके हीलियम का ही यूज करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, नाइट्रिक अम्ल को तैयार की जाती है तो नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला HNO3 को प्यार बच्चों ओस्टवाल्ड विधि से तैयार किया जाता है। कौन सी विधि प्यार बच्चों? ओस्टवाल्ड विधि, एकदम याद कर लो, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है प्यार बच्चों, क्या ही बताऊं, एकदम वीवीआई तैयार कर लो। नाइट्रिक अम्ल को तैयार किया जाता है कौन विधि से? तो ओस्टवाल्ड विधि से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन हो जाए प्यार बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और जो विद्यार्थी को नोट्स वगैरह चाहिएगा तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके या जो भी हो आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाएगा। अगला देख लीजिए प्यार बच्चों, श्वेत फास्फोरस, ठीक है। श्वेत मतलब सफेद कलर का जो फास्फोरस होता है इसको द्रव में डुबा कर रखा जाता है। कारण इसीलिए है क्योंकि प्यारे बच्चों श्वेत फास्फोरस होता है बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है। अगर वायुमंडल में छोड़ देंगे ना, मैट्रिक में ही पढ़ोगे, वायुमंडल में छोड़ देंगे तुरंत क्रियाशील कर लेगा, तुरंत क्रिया कर लेगा, ठीक है, तुरंत जलने लगेगा। इसीलिए इसे जाल में डुबा करके रखते हैं। कहां पर डुबा कर रखेंगे? जाल में दोस्तों डुबा के रखेंगे। मैट्रिक में पक्का पढ़ेंगे, श्वेत फास्फोरस पढ़ना है, ठीक है। अगला देखो चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक, देखो 12th 11th और 10th सब एक है लगभग। चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में पीओपी बॉन्ड की संख्या लगभग कितनी होती है? ठीक है, यहाँ पर प्यार बच्चों पीओएच, ठीक है,
यहाँ पर आपका प्यार बच्चों हो गया ये 10, ये 9 और ये 3, ठीक है। इसमें आप लोग देखिएगा तो पीओपी बॉन्ड की संख्या लगभग आपका प्यार बच्चों 3 आएगा। चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में प्यार बच्चों पीओपी बॉन्ड की संख्या लगभग 3 होती है। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चक्रीय फॉस्फोरिक इतना होता है 3, ठीक है। मोस्ट भी यही क्वेश्चन था, बोर्ड में आया हुआ था। अगला देखो फास्ट गैस मतलब हंसने वाला लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखो प्यार बच्चों यहाँ पर आपका ये नाइट्रिक ऑक्साइड तो होगा नहीं। यहाँ पर आपको ये वाला देख रहा है तो ये हो सकता है प्यार बच्चों, क्या चीज हो सकता है, लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस, ठीक है। हंसाने वाली गैस यही होता है प्यार बच्चों, हंसाएगा, ठीक है, हंसाने वाली गैस। और ये आपका यह प्यार बच्चों रंगीन होता है, रंगीन होता है कि रंगीन होता है, ध्यान में है, रंगीन, ठीक है, रंगीन होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है प्यार बच्चों ये कि हंसाने वाले गैस कौन है, तो N2 एकदम ध्यान रखो, एग्जाम में आएगा, छूटना नहीं चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ कि H3PO3 दोस्तों कैसा अम्ल है। देखो अब सीखने के बाद आ गया, इसलिए थोड़ा सीखना जरूरी कॉन्सेप्ट को। जिसकी जनसंख्या सबसे कम बीच में, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि ऑक्सीजन आता है, हाइड्रोजन सबसे लास्ट में लगता है, ठीक है। और मान लो ना हमको स्ट्रक्चर में ना बनाना है, छोड़ो ना, कैसे बना देते हैं। ऑक्सीजन कैसे होता है, फास्फोरस का लगभग परमाणु संख्या कितना होता है पता है आप लोगों को? पता है तो बता दो कितना होता है। फास्फोरस का परमाणु संख्या लगभग 15 होता है, ठीक है। अगर मान लो ऐसा वैसा रहेगा तो यहाँ पर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन को जोड़ दो, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बताओ त्रिभाषिक अम्ल आया ना। बताओ यहाँ पर OH एक गो, दो गो H, तीन गो H, ठीक है। यानी त्रिभाषिक अम्ल है। कैसा अम्ल है, त्रिभाषिक अम्ल है। कौन अम्ल है प्यार बच्चों, ये त्रिभाषिक अम्ल है। कौन, ठीक है, ध्यान रखिएगा प्यार बच्चों। आपका यहाँ पर आपका ये वाला OH देखो, ऐसे भी 3 गो OH बन जाएगा, ऐसे भी देख सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग ये त्रिभाषिक अम्ल सही है। अब थोड़ा स्ट्रक्चर वगैरह थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये त्रिभाषिक अम्ल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। H2SO4 पूछेगा द्विभाषिक, H3PO4 पूछेगा द्विभाषिक, त्रिभाषिक, लेकिन ये वाला त्रिभाषिक है, ऑप्शन सी, ठीक है। देखो क्लास कीजिए रोज, बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। बाकी तो 11 से सारा पढ़ाया हुआ ही है। अगला देखो ओलियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ओलियम का फॉर्मूला था कि हर क्लास में ये सब पढ़ना वाला चीज है। H2O7 आपका प्यारे बच्चों ओलियम का फार्मूला है। और इसमें सल्फर पेरोक्साइड की बात करेगा तो एगो ऑक्सीजन खाली बढ़ा दो और कपास, सल्फर पेरोक्साइड का हो गया, ये ओलियम का हो गया। और ओलियम का फार्मूला आप लोग देखिए ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। और ओलियम में प्यारे बच्चों H2SO4 के साथ SO3 होता है, ये आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है, H2SO4, ठीक है। इसमें कौन आता है इसके साथ, आपके प्यारे बच्चों SO3 होता है, तब ना ये आपका बनता है ओलियम, ठीक है। तो थोड़ा ये सब छोटे छोटे बात आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अगला देखो किस गैस का अवशोषण चारकोल द्वारा सबसे अधिक होता है। सबसे ज्यादा गैस का अवशोषण चारकोल द्वारा अमोनिया का होता है। क्यों, क्योंकि इसका क्रांतिक कोण बहुत अधिक होता है। कितना होता है पता है किसी को, क्रांतिक आप किसी को पता है तो बता दो, नहीं पता है, ठीक है। तो इसका क्रांतिक कोण सबसे अधिक लगभग प्यारे बच्चों 132.5 सेल्सियस होता है। और केल्विन में बात किया जाए तो प्यारे बच्चों 405 केल्विन होता है, ठीक है। इतना होता है इसका क्रांतिक ताप, इसीलिए तो चारकोल द्वारा सबसे अधिक प्यारे बच्चों क्या होता है, अवशोषण होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर अमोनिया बिल्कुल राइट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्रांतिक कोण सबसे अधिक है इसी कारण से, ठीक है। आज जो 13 नंबर क्वेश्चन के PCl5 की आकृति कैसी होती है, तो PCl5 का मतलब है फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड क्लोराइड, ठीक है। इसकी ज्यामितीय आकृति अगर देखिएगा प्यारे बच्चों तो ट्राइगोनल पिरामिडल होता है कुछ इस प्रकार से। फास्फोरस है तो आप लोगों का प्यारे बच्चों इस प्रकार से, अरे मान लो ना ऐसे ऐसे, ठीक है, CL सब में लगा दो, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ से देखिएगा प्यारे बच्चों इसकी आकृति ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। ये 11th का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसकी ज्योमेट्री शेप कैसी होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। अगला देख लो प्यारे बच्चों, देखो अगर संकलन इसमें पूछेगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लो, आगे आपके बोर्ड एग्जाम में काम देगा, ठीक है। यहाँ पर प्यारे बच्चों अगर कॉन्सेप्ट देखिएगा तो यहाँ पर 5 गो से जुड़ा हुआ है ना, तो सब में क्लोरीन 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 सीख लो, बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। सिंगल बॉन्ड क्या हुआ है, एक गो सिंगल बॉन्ड, दो गो, तीन गो, चार गो, मतलब 5 गो सिग्मा। 5 गो सिग्मा का मतलब समझ तो क्या होता है संकलन, sp3 और ये आपका हो जाएगा शायद D2, ठीक है, नहीं sp3D, ये हो जाएगा इसका संकलन। 4 गो 5 गो ये हो जाएगा इसका प्रसंस्करण प्यारे बच्चों, sp3D हो जाएगा इसका प्रसंस्करण, क्योंकि इसमें 5 गो सिंगल बॉन्ड है इसलिए। देखो यहाँ पर SO2 में 200 सल्फर का 200 संकलन क्या होगा, तो देखो जिसकी जनसंख्या सबसे कम किसका जाएगा, बीच में जाएगा। तो प्यारे बच्चों एस की जनसंख्या सबसे कम है इसीलिए हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपका प्यारे बच्चों जुड़ेगा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, और यहाँ से सल्फर जुड़ेगा
डबल बॉन्ड से। सल्फर का परमाणु संख्या 16, 2 8 10 है, यहाँ पर 2 गो बच गया, यानी कि लोन पेयर ऊपर में 2 गो, ठीक है। तो ये आपका लोन पेयर हो गया। तो बताओ सल्फर की आकृति ऐसी हो गई लगभग में, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर प्यारे बच्चों इसमें संकरण पूछा जा रहा है, सल्फर का संकरण क्या होगा। तो बताओ सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, ठीक है। डबल बॉन्ड में क्या चीज होता है, एक सिग्मा एक पाई, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, 2 पाई एक सिग्मा, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ डबल बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड आप लोग देखिएगा तो एक गो दो गो, मतलब 2 गो सिग्मा हो गया, एगो लॉन पेयर का गो जोड़ा जाता था, 10 गो आपका प्यार बच्चों सिग्मा हो गया। तो 10 सिग्मा के लिए संकरण क्या चीज होता है, sp2 होता है। और मुझे याद है प्यार बच्चों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमको याद है 2025 में भी करवाए थे, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बता दिया कैसे हुआ, इसीलिए क्लास करवाए, ज्यादा रटो कम समझो ज्यादा, ठीक है। देखो सबसे कम क्वथनांक वाले गैस कौन सी होती है, सबसे कम क्वथनांक वाले प्यार बच्चों जो गैस होती है वो आपका हीलियम होता है, ठीक है। इसका क्वथनांक सबसे कम होता है, और इसी कारण से प्यार बच्चों पाइवान के टायर जो होता है ना उसमें हीलियम को भरा जाता है। अगला देखो प्यार बच्चों इसका संकरण पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस सल्फर आपका प्यार बच्चों पता है सल्फर है, सल्फर की जनसंख्या कम है, इसीलिए मेरे प्यार बच्चों इस बात को थोड़ा ध्यान में रखते हुए आप लोग इस बात को ध्यान दे दीजिए, ठीक है। ये हो गया सल्फर का संकरण। अरे जैसे निकाल दो ना, हमको मतलब ना, फ्लोरीन सैकड़ों जोड़ दो, फ्लोरीन जोड़ दो 6 में। बताओ सिंगल बॉन्ड किए हुए पैर बच्चों तो आप लोग गिनेगा काउंट कीजिएगा। संकलन पूछा जाए, एगो सिंगल, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, यानी कि 6 गो अगर सिग्मा बॉन्ड रहेगा, 6 गो सिंगल रहेगा, 6 गो सिग्मा रहेगा, तो इसका संकरण पता क्या होता है, sp3, और यहाँ पर आपका पैर बच्चों d2 होता है, ठीक है। ये संकरण होता है। अगर एक सिग्मा तो नहीं हो सकता, 2 सिग्मा अगर रहेगा sp होता है, ठीक है। अगर 3 सिग्मा रहेगा प्यार बच्चों, ठीक है, तो वहां पर sp2 होता है, ठीक है। 4 गो रहता है तो sp3 होता है, 5 गो रहता है तो sp3d होता है, 6 गो रहता है तो sp3d2 होता है। तो यहाँ पे मिला लो ऑप्शन नंबर सी। अगर 11th में पढ़े हैं आपका गलती हुआ है तो आप लोग को क्या किया जाए, एकदम मारा जाए ना कि एकदम सुधर जाए, ठीक है। हम बोले थे कि चैप्टर मोस्ट भी 12th में पढ़ना पड़ेगा, तो गद्दार तुमको नहीं सोचा था कि यहाँ पर पढ़ने वाले बात कहा गया था पढ़ेंगे। हमको पता है कि आप लोग केमिस्ट्री में दूसरा तीसरा चैप्टर में नहीं पढ़े, जो कि फिजिक्स में पढ़ना है 11वां 12वां चैप्टर में, ठीक है। इसलिए बोलते रिवीजन कर लो, सारा वही चीज है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लो 17 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा अणु जो होता है हाइड्रोजन बंद नहीं बनाता। अरे भैया कोई दिक्कत नहीं, आप लोग फोन को याद कीजिए ना, आपके पास फोन है, फोन से वीडियो भी देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एफ मिल गया इसमें तो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ओ इसमें मिल गया हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, एन इसमें मिल गया भैया ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, नहीं बना रहा है तो HCl। ये भी 11th क्लास का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये फोन जो है प्यारे बच्चों ट्रिक है आप लोगों को, जिससे आप लोग हाइड्रोजन बॉन्ड पहचान सकते हो। समुद्री घास आ जाए, समुद्री घास में प्यारे बच्चों निकाला जाने वाला मुख्य अवयव आपको पता है कि आयोडीन होता है। समुद्री घास के लैमिनेरिया किस्म से, लैमिनेरिया, लैमिनेरिया किस्म के समुद्री घास से आयोडीन का उत्पादन किया था, पता है ना आप लोग को। लैमिनेरिया किस्म के समुद्री घास से आयोडीन का उत्पादन किया था, एकदम चकाचक रखिएगा, ठीक है। अगला जो 18 नंबर 19 नंबर क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला मैट्रिक्स से पढ़ते आए होंगे CaOCl2, तो ऐसे दे दे को कोई दिक्कत थोड़ी हो गया, CaOCl2 होता है फॉर्मूला, तो ऐसे दे दे तो कोई दिक्कत है। मेरे प्यार बच्चों 2 गुना 3 दे या बराबर 6 दे, बराबर वही ना हुआ, 6 ना आवेगा, तो वही चीज लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत है। अरे कॉन्सेप्ट ना, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। और यहाँ पर तो कैल्शियम ऑक्साइड तो होगा नहीं, इसको क्या बोलते हैं पता है ना आप लोगों को, नहीं पता दिक्कत है। इसको बोलते हैं बिना भूजा हुआ चूना, इसको क्या बोलते हैं भूजा हुआ चूना, इसको भी क्या बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एकदम एक एक बात को फॉलो करेंगे कभी दिक्कत हो जाएगा, नहीं होगा भैया। उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत क्या है, तो देखो उत्कृष्ट गैस का अगर स्रोत किया जाए प्यार बच्चों, उत्कृष्ट गैस का मुख्य स्रोत अधिकतर वायुमंडल में होता है, ठीक है, वायुमंडल में अधिकांश होता है। जो देखो वायुमंडल में सबसे कम पाया जाना उत्कृष्ट गैस आपका प्यार बच्चों कौन होता है, अभी बताए थे हीलियम, सूर्य क्वेश्चन बताए थे, कितना परसेंट होता है, 0.0005%, इतना होता है, इतना कम। और सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्यार बच्चों उत्कृष्ट गैस जो है पता है कौन है, कौन है बताओ, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, एक रेडॉन होता है जो ना के बराबर पाया जाता है, रेडॉन, रेडॉन एक नमक उचित है, हीलियम नियॉन आर्गन, हाँ आर्गन हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जिनो, हाँ आर्गन जो है सबसे अधिक पाया जाता है, कितना परसेंट, तो 0.3%, इतना परसेंट सबसे अधिक उत्कृष्ट उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में पाया जाता है आर्गन, बताएं और बोर्ड में आया भी है।
ऑर्गन जो होता है वायुमंडल में उत्कृष्ट गैस में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऑर्गन पर बच्चों 0.93 होता है। और जो नहीं पाया जाता है वो आपका रेडॉन होता है, जो रेडियम के विखंडन से प्राप्त होता है, जो कैंसर के बीमारी में भी काम आता है, इसलिए वायुमंडल में नहीं पाया जाता, 1% नहीं, ठीक है। और सबसे कम पाया जाता था हीलियम, ठीक है, कितना। ये सब पॉइंट प्यार बच्चों जो बोल रहे हैं एकदम मोस्ट भी गई है, और मेहनत करने वाला स्टूडेंट इसको बात को ध्यान रखेगा, ठीक है। आ जाओ अगला, इसीलिए मैं देखा क्लास के जरिए करवा देते हैं, ठीक है। अरे खत्म हो गया, अरे 30-20 गो, अच्छा 21 इधर है। अच्छा इस स्लाइड में आपका लगभग 10 क्वेश्चन है। ये देखो XCF2 की आकृति कैसी होती है, प्यार बच्चों ना बताएं। XCF2 की आकृति जो होती है कैसी होती है, रैखिक होती है। अरे भैया ध्यान से देखिए ना, इसकी आकृति रैखिक हुआ तो बताओ XCF4 की आकृति कैसी है। तो इसकी आकृति वर्ग समतलीय है, कैसी है, वर्ग समतलीय। अच्छा ऐसा बात है, हाँ प्यार बच्चों इसने बात है। XCF6 की आकृति कैसी होती है, हेक्स अष्टफलक, ये कैसी होती है, विकृत अष्टफलक होता है। कैसा होता है, इसकी आकृति विकृत अष्टफलक होता है। तो बताओ XCF2 क्या कहते हैं, पूछा जा रहा है, तो रेखीय हो जाए, कितनी हो जाएगी, रेखीय हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विद्युत बालों में भरे जाने वाले गैस कौन है प्यारे बच्चों, तो आप लोग को ना पता है कि ऑर्गन बैठते हैं, नाइट्रोजन चिप्स में बैठते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन है। आप लोग बताइए प्यारे बच्चों, सल्फ्यूरिक अम्ल को दोस्तों किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए प्यारे बच्चों H2SO4 बनाने के लिए हम लोग किस उत्प्रेरक का प्रयोग करता है, तो हम लोग को बताए थे खास करके VDO5 का तो यूज किया जाता है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। इसके अलावा प्लेटिनम का भी यूज किया जाता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को दोस्तों किस विधि से तैयार करते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आ जाओ, फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या 11th क्लास का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा से सिखा चुके हैं प्यार बच्चों। हाइड्रोजन का +1 होता है और इसमें ऑक्सीजन का आपका प्यार बच्चों -2 होता है, ठीक है। 12th में पढ़ना, 11th में पढ़ना है। ये ऑक्सीकरण आपको याद है तो आराम से बना सकते हैं। जिसको निकालना है उसको X मानना है, तो फास्फोरस को निकालना है तो X मान लो। तो प्यार बच्चों हाइड्रोजन करेंगे प्लस से, देखो 3 को आगे पहले लिखते हैं, पता है बादों में लिखना चलेगा। 3 गुना +1 होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का कितना होता है ऑक्सीजन संख्या +1। प्लस में प्यार बच्चों क्या करूंगा, फास्फोरस को X माना तो X लिख दिया, ठीक है। प्लस में लिखूंगा प्लस, यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना होता है, आपका -2 होता है, तो -2 का गुना कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत ना है। बराबर में कुछ नहीं, माथे में तो 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3 हो जाएगा, प्लस में X हो जाएगा, -8 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये प्लस जोड़ लो, कितना हो जाएगा, x प्लस माइनस माइनस, तो ये आपका -5 हो जाएगा, बराबर में 0। x बराबर 5, जो भी 5 निकाला था उसका बिल्कुल राइट आंसर है, तो यहाँ से टिक कर लो ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से आपके बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे। अगर नहीं बनेगा तो गलती आपका है, क्योंकि मैंने आपको सारा चीज करवा चुका है, और 11th में भी कराना है, तो 12th में भी पढ़ना ही वाला थोड़ा अगला चैप्टर में, ठीक है। फिर भी 11th का क्वेश्चन है तो आप लोग बना सकते हो, ऑक्सीजन से आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी स्क्रीन शॉट है तो ले सकते हो। अगला देख लो, उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितना होता है, दिमाग उमाग है कि नहीं है। संयोजकता का मतलब वैलेंसी, मतलब कि प्यार बच्चों संयोजकता क्या इसका होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो इसका पूरा है। क्या होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 3s² 3p6 होता है, यही होता है ना। तो बताओ इसका तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा पूर्ण है, इसका तो फील्डिंग सेट है। तो बताओ तो इसका कहाँ से, इसका फील्डिंग सेट है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला देख लो, अमोनिया का संकरण कितना होता है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है। अमोनिया को पता है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग जोड़ दीजिए हाइड्रोजन इधर से, एगो हाइड्रोजन इधर बनाने में, इसके बाद 5 को संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है कि 2 8 10 और 5। अच्छा ये 2 और 5 है ना, लास्ट में बचता है 5 को बच रहा है प्यारे बच्चों, यानी कि लोन पेयर एक जोड़ी होगा, ठीक है। तो बताओ सिंगल बॉन्ड 1 गो 2 गो 3 गो, और ये आपका लोन पेयर 4 गो, यानी कि 4 सिग्मा मान के चलोगे प्यारे बच्चों। तो 4 सिग्मा के लिए हमने क्या बताया, sp3 बताया ना, बस हो गया sp3। और जितना भी एल्केन समूह है सबका sp3 होगा, क्योंकि एल्केन में 4 को सिंगल बॉन्ड होता है, क्योंकि कार्बन अधिकतम 4 को बॉन्ड बनाता है। इतना बढ़िया से मेहनत करा रहा हूँ, फिर भी अगर आपको मेहनत में कमी है तो समझो बहुत बड़ा दिक्कत है। मेहनत करो बस, कुछ नहीं, sp3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लो प्यार बच्चों, कौन अपरूपता प्रदर्शित नहीं करता, इतना इजी क्वेश्चन है। नाइट्रोजन का भी अपरूपता प्रदर्शित नहीं करता है। फास्फोरस का लाल सल्फर है, इसको देखो ऑर्थोरोम्बिक सल्फर भी होता है, रोम्बिक सल्फर भी होता है। एंटीमनी का भी प्यार बच्चों कुछ ना कुछ अपरूप है, लेकिन नाइट्रोजन जो है ना वर्ग 15 में एकमात्र ऐसा था तो जिसका कोई अपरूप नहीं है। नाइट्रोजन का कोई अपरूप है ही नहीं, ठीक है। ये सब बात अगर ध्यान रखते हो तो अच्छा बात है, ठीक है।
28 नंबर क्वेश्चन आ जाओ, अम्लीय वर्षा के लिए कौन उत्तरदायी गैस है? तो बताओ अम्लीय वर्षा के लिए हमारा कौन सा उत्तरदायी गैस है? तो आप लोग जानते होंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 है ना, अगर जल से भी क्रिया करेगा ना, ये सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेगा। क्या बना लेगा? H2SO4 बना लेगा। और ये पता क्या चीज बना लेगा? जल से भी क्रिया करके HNO3 बना लेगा। दिक्कत ये है कि ये बन जाएगा ना, तो पृथ्वी पर गिरेगा ना, तो अम्लीय वर्षा करवा देगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल जानते हो ऐसा नाइट्रिक अम्ल है, ये पृथ्वी पर गिरेगा तो अम्लीय वर्षा हो जाएगा, जिससे बहुत खतरनाक चीज है। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य उत्तरदायी गैस सल्फर डाइऑक्साइड और दोस्तों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, क्योंकि अगर जल से भी क्रिया करता है ना, तो ये सब गैस बना के पृथ्वी पर गिराता है, इसलिए ये अम्लीय वर्षा का कारक है। देखो इसमें आपका पूछा जा रहा है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कितना है। ठीक है प्यार बच्चों, इसका नाम है जेनान टेट्राफ्लोराइड। ठीक है, इसकी आकृति अगर देखा जाए तो एक सी हो जाएगा इधर से, फ्लोराइड फ्लोराइड फ्लोराइड। इसका फास्फोरस 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 फास्फोरस। ठीक है, पता लोन पेयर के इसका बच गया प्यार बच्चों, दो तो चार को भाग ले लिया फास्फोरस को साझेदारी में, इसके पास लोन पेयर पर प्यार बच्चों आपका बच गया दो। ठीक है, तो बताओ प्यार बच्चों, तो इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म कितना, मतलब लोन पेयर के गो आपका बचा? बताओ एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्यार बच्चों 11th क्लास में पढ़ा दिया है, तो लोन पेयर के गो? एगो दूगो, तो दो गो लोन पेयर हो जाएगा। कहां पर दिया गया? बी नंबर। इस तरह से कॉन्सेप्ट से सवाल बनाया जाता है। ठीक है, मेहनत एकदम सब कुछ है। ठीक है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं एकदम सही दिशा में, लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो आप बहुत आगे हैं। ठीक है, ठीक है, खाली मेहनत करना है बस, रोज रिवीजन करना है, बाकी कुछ तो हमको लागू नहीं, कुछ है कुछ सिलेबस, लेकिन आप लोग बात को समझ भी नहीं कर रहे हैं। खौसफून की अगर दोस्तों गंध होती है तो बहुत साड़ी हुई मछली के समान होती है, एकदम बहुत खराब गंध होता है फॉस्फिन का। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ये नंबर हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे, क्योंकि मछली मंडी में जाते इतना बेकार गमकता है और जनता लोग खाता है, एकदम मूर्खे का है कितना, सबका अपना अपना चॉइस होता है, लेकिन सड़ी हुई मछली के समान गमकता है प्यार बच्चों फॉस्फिन। ठीक है, इसकी गंध ऐसी ही होती है प्यार बच्चों। ये टॉप 13 ऑब्जेक्टिव थे। अगर किसी को नोट्स वगैरह चाहिए मेरे प्यार बच्चों, तो ये नंबर आपका रहा, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग पूरा जानकारी ले सकते हैं, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के लिए। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों, कमेंट करके जरूर से बताइएगा वीडियो कैसा लगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।